क्या आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं ताकि आप वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकें? क्या मेंटल डिसिप्लिन को समझकर एक सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं? क्या आप अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं? तो आइए सुनते हैं मार्क डगलस द्वारा लिखित ट्रेडिंग सेक्टर की एक क्लासिकल बुक, द डिसिप्लिन ट्रेडर। द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक के लेखक मार्क डगलस से चैप्टर 14 में हम सीखेंगे कि वे कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो चेंज को अफेक्ट कर सकती हैं। चैप्टर 14, चेंज को अफेक्ट करने की तकनीकें। यह चैप्टर चेंज को अफेक्ट करने के लिए विभिन्न तकनीकों की ऑफर करता है। इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें विभिन्न एक्सरसाइजेज भी शामिल है। बिलीफ सिस्टम को एक कॉन्शियस शिफ्ट का डायरेक्शन देना। कॉन्शियस माइंड जो हमारा वह हिस्सा है जो हमारे सराउंडिंग के बारे में जानता है और यह भी कि हम किसी भी क्षण में क्या सोच रहे हैं। यह हमारे बिलीफ्स या बिलीफ सिस्टम के फ्रेमवर्क के बाहर विचार उत्पन्न कर सकता है। दूसरे शब्दों में, हम किसी भी बिलीफ की क्वालिटी या यूजफुलनेस के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं और जानबूझकर किसी भी एरिया पर अपना फोकस कर सकते हैं जहां हम कंडीशन के लिए अधिक उपयोगी या बेहतर अनुकूल कुछ खोज सकते हैं। कोई भी नया ज्ञान उन लोगों से आता है जो यथास्थिति पर सवाल उठाते हैं और उससे आगे जाने की इच्छा रखते हैं और अगले उत्तर को स्वीकार करने की इच्छा रखते हैं। मार्क यह जानते हैं कि मोस्टली सुनने वालों को यह शायद अत्यधिक सिंपल लगेगा और यह कुछ ऐसा भी है जिसे हर कोई पहले से ही जानता है, लेकिन बदलती बिलीव्स के कॉन्टेक्स्ट में हर कोई इसे नहीं जानता है, बस इसे तो चाहना होता है। मेंटल एनवायरनमेंट में किसी भी चीज को पहचानने या बदलने के लिए यह आवश्यक है कि आप ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चाहने के लिए आपको इसके बारे में सोचना होगा और जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम थॉट एनर्जी उत्पन्न कर रहे होते हैं। यह वही एनर्जी है जिससे हमारी बिलीव्स, मेमोरीज और एसोसिएशन बने हैं और इस प्रकार विचारों के मेंटल एनवायरनमेंट में किसी भी चीज को बदलने, रीऑर्गेनाइज करने, जोड़ने, घटाने या बदलने की फोर्स होती है। इन शॉर्ट्स, आप एक नई पहचान बनाने के लिए हमारे विचारों का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं। हर ऑप्शन जो हम सबकॉन्शियस लेवल पर करते हैं, यहाँ तक कि हमारे विचारों को एक अनुचित तरीके से रीडायरेक्ट करने के लिए भी हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल सर्किटरी में एक न्यूरोलॉजिकल चेंज करना शुरू कर देगा। यदि आप कोई ऐसा ऑप्शन चुनते हैं जो उस बिलीफ के साथ इनकंसिस्टेंट है, जिसे आप त्यागना चाहते हैं और फिर उस बिलीफ के अनुसार कार्य करते हैं, तो यह अंततः अपनी फोर्स खो देगा और परिणाम स्वरूप हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करने की अपनी एबिलिटी खो देगा। आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि बिलीफ्स को नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार जब हम एक बिलीफ बना लेते हैं तो यह जीवन भर हमारे साथ रहेगा। हालांकि हम उनसे सारी एनर्जी खींच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, लकड़ी के ढेर में आग लगाने से लकड़ी की एनर्जी गर्मी के रूप में एनवायरनमेंट में निकल जाएगी। लकड़ी राख में तब्दील हो जाएगी और इस राख में कोई गर्मी पैदा करने की एबिलिटी नहीं होती है और इस प्रकार एनवायरनमेंट पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डी एनर्जेटिक बिलीफ उसी तरह काम करते हैं। वे हमेशा मौजूद रहेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन के बारे में हमारी परसेप्शन या हमारे बिहेवियर पर अब उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम में से बहुत से लोग एक समय टूथ फेरी और बोगी मैन पर विश्वास करते थे। जैसे जैसे हमने एनवायरनमेंट के नेचर के बारे में और अधिक सीखा, अंततः वे बिलीफ स्वाभाविक रूप से खत्म हो गए। हालांकि उस पॉइंट तक इन्फॉर्मेशन और बिहेवियर के बारे में हमारी परसेप्शन पर उनका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा। अब हम कह सकते हैं कि मुझे याद है हम किसी चीज पर बिलीव करते थे। इसका मतलब है कि बिलीफ अभी भी मौजूद है, लेकिन हमारे मेंटल सिस्टम में अब इसकी कोई फोर्स नहीं है। आपके द्वारा पहचाना गया प्रत्येक बिलीफ एक कंफर्ट जोन बनाएगा। इस कंफर्ट जोन की लिमिटेशंस इस जोन को बनाने वाले किसी भी बिलीफ में निहित बाउंड्रीज द्वारा निर्धारित की जाती है। सभी डेफिनेशंस लिमिटेशंस निर्धारित करती है और डिस्टिंक्शन करती है। हर बिलीफ रियलिटी के बारे में हमारा सत्य है। बिलीफ न केवल हमारे एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं, बल्कि यह भी डिफाइन करते हैं कि उस एनवायरनमेंट के रिलेशन में हम कौन हैं। ये डेफिनेशंस इनर और आउटर
दोनों एनवायरमेंट्स में मौजूद चीजों के प्रति और अवेयरनेस के प्रति टॉलरेंस की मात्रा को इस्टेब्लिश करती है। एग्जाम्पल के लिए, क्या आपके पास ऐसा बिलीफ है जो किसी भी समय मार्केट द्वारा कुछ भी करने की पॉसिबिलिटी की अनुमति देगा? यदि नहीं, तो आप क्या मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता? यदि आप मानते हैं कि जो नहीं हो सकता है वह घटित हो गया है, तो उसे पहचानने में सक्षम होने में आपको कितना समय लगेगा? बिलीफ के स्ट्रक्चर द्वारा निर्मित अवेयरनेस में बाउंड्रीज लाइन पर ध्यान दें। जब आप अपने इरादों और गोल्स के प्रति अधिक रिफ्लेक्ट होने के लिए अपनी बिलीफ्स को बदलना सीखते हैं, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, हर चेंज के साथ स्ट्रगल होता है। वोल्केनो, चाइल्ड बर्थ, सोशल रिवोल्यूशन, हवा, बारिश और लहरें आदि सभी चेंज की फोर्सेज की वायलेंट नेचर के एग्जाम्पल हैं। इसलिए बहुत से लोगों को कंस्ट्रक्टिव होना कठिन लगता है, लेकिन हम एक और क्रिएटिविटी की ओर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हम अपने नेचर का एक अंडरलाइंग हिस्सा हैं। हालांकि दूसरी ओर हम पुराने और नए के बीच कॉन्फ्लिक्ट और आगामी स्ट्रगल का सामना नहीं करना चाहते हैं। जब आप कोई बिलीफ बदलते हैं तो यह मूलतः वैसा ही होता है। जैसे जैसे आप बिलीफ्स के एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की ओर बढ़ते हैं, कुछ स्ट्रगल या कुछ हद तक असहजता होगी। हालांकि असहजता दूर हो जाती है और किसी भी अन्य चीज की तरह जितना अधिक आप इसे करते हैं, यह उतना ही आसान हो जाता है, जब तक कि यह एक सीखा हुआ स्किल नहीं बन जाता है जिसे आप किसी भी अन्य स्किल की तरह उपयोग कर सकते हैं, जो कि आप कौन हैं इसका एक हिस्सा है। आइए कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स की पहचान करने के लिए एक एक्सरसाइज करते हैं। आप अपने फोन में 10 मिनट के लिए टाइमर सेट कीजिए। अब आई एम यानी मैं हूं से शुरू होने वाली स्टेटमेंट की एक सीरीज लिखें। इन्हें जितना हो सके उतनी तेजी से लिखें और हर विचार को अपने कॉन्शियस फोकस में से आने दें। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी स्टेटमेंट को सेंसर न करें, खासकर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को। 10 मिनट होने पर आप लिस्ट को देखें और जो भी फैक्ट है उसे हटा दें। एग्जाम्पल के लिए, आप ऐसे स्टेटमेंट को हटा दें जैसे कि मैं एक मैन या वुमेन हूं, मैं ब्लू आइज वाला हूं, मैं ब्राउन हेयर वाला हूं। बची हुई सभी स्टेटमेंट्स वे बिलीफ्स हैं जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। जो बिलीफ्स एक दूसरे के विपरीत होते हैं उनका विशेष महत्व होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ आपकी एनर्जी को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि आपके पास एक बिलीफ की वैलिडिटी के बीच एक अंडरलाइंग मेंटल कन्फ्लिक्ट होता है जो दूसरे बिलीफ की डायरेक्ट एक्सपेंस पर खुद को एक्सप्रेस करता है। कन्फ्लिक्टिंग या कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ के कुछ एग्जाम्पल्स: मुझे जीतना है, मैं अयोग्य हो सकता हूं, मैं विजेता हूं, मैं हारा हूं, मैं सक्सेस हूं, मैंने सक्सेस होने का मौका गवा दिया है, मैं और अधिक का हकदार हूं, मैं दोषी हूं, मैं एक परफेक्शनिस्ट हूं। लेकिन मेरा मानना है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से इम्परफेक्ट है। मैं भरोसा कर सकता हूं, मैं अनट्रस्टवर्दी हूं, या लोग आमतौर पर अनट्रस्टवर्दी है। मेरा मानना है कि विनिंग और अनसक्सेस के बीच सेटिस्फैक्शन का कोई मध्य मार्ग नहीं है। मैं खुद से और अपनी प्रगति से खुश हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं बेईमान हूं, या लोग आमतौर पर बेईमान होते हैं। मेरा मानना है कि काम करना पैसा कमाने का ईमानदार तरीका है। मेरा यह भी मानना है कि ट्रेडिंग करना आसान पैसा है, काम नहीं। अब अपने आप से प्रश्न पूछें। यहाँ कुछ प्रश्न हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं, जो आपको कुछ बिलीफ्स की पहचान करने में मदद करेंगे, जो आपके खुद को अधिक पैसा देने के खिलाफ तर्क दे सकते हैं। आप गिल्टी के बारे में क्या मानते हैं? आप कैसे जानते हैं कि कब दोषी फील करना है? किन कंडीशंस में आप गिल्टी फील नहीं करेंगे, भले ही कोई और आपको ऐसा चाहता हो? क्या उन्हीं स्टैंडर्ड्स को उन क्षेत्रों में शिफ्ट करना संभव है जहां आप गिल्टी फील करेंगे? आपको क्या रोकेगा? आपके पास्ट में से कौन चाहता है कि यह गलत है और आप ऐसा नहीं कर सकते? क्या रियलिटी के बारे में उनका असेसमेंट आपसे अधिक वैलिडेट है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या आपको ये बिलीफ उपयोगी लगते हैं? यदि ऐसा है तो किन मायनों में? क्या आप उन्हें लिमिटेड पाते हैं? यदि ऐसा है तो किन मायनों में? यदि आप उन एक्सपीरियंसेस को पहचान सकें और बदल सकें जिनसे बिलीफ पैदा हुआ है, तो आप इसे कैसे बदलेंगे? आपको इसे बदलने से कौन रोकेगा? इन प्रश्नों के लिए क्या आप विश्वास करते हैं शब्दों के स्थान पर सत्य है शब्द रख सकते हैं?
कंपटीशन के बारे में आप क्या मानते हैं? आप अपने बेहतर ट्रेडिंग स्किल के परिणाम स्वरूप अन्य लोगों से पैसा लेने के बारे में क्या सोचते हैं? लॉस के बारे में आप क्या मानते हैं? आप अन्य लोगों की राय के बारे में क्या बिलीव करते हैं? वे कब वैलिडेट हैं? वे कब एक्सेप्टेड नहीं है? गलत होने के बारे में आप क्या मानते हैं? इन सवालों का जवाब देकर आप अपने स्वयं के विशेष बिहेवियर और उन ऑप्शंस की बाउंड्री को समझना शुरू कर देंगे जिन्हें आप अपने बिलीव्स के परिणाम स्वरूप अपने लिए अनुमति देते हैं या अपने लिए अनुमति नहीं देते हैं। कभी कभी किसी बिलीफ की पहचान करना आसान हो जाता है, इस पर ध्यान देने की कोशिश करके कि आप जो विशेष रूप से मानते हैं वह सच नहीं है। आप अपने बिलीफ्स को ऐसे भी देख सकते हैं मानो वे किसी और के हों। यदि वे किसी और के थे तो आप उस एक्सपीरियंस के बारे में सोचें जिसमें इस दूसरे व्यक्ति ने कुछ लाइफ कंडीशंस पर बहुत टिपिकल तरीकों से रिएक्शन किया था। फिर उन तरीकों के बारे में सोचें जिनसे वह रिएक्शन दे सकता था यदि उसकी ये बिलीफ्स अलग होते तब। जब आपको कुछ ऐसे बिलीफ्स का पता चलता है जो विशेष रूप से उपयोगी नहीं है या आपके गोल्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो उनमें से एनर्जी को बाहर निकालने के लिए एक एफर्मेशन या कोलैप्सिंग टेक्निक का उपयोग करें। चेंज लाने की एक तकनीक के रूप में राइटिंग का प्रयोग करना। हम जो भी मूवमेंट करते हैं वह किसी न किसी तरह से फिजिकल लैंडस्केप को बदल देता है। हमारी एक्टिविटीज जितनी अधिक ड्रामेटिक या इंप्रेसिव होंगी, चेंज उतने ही अधिक होंगे। इसी प्रकार प्रत्येक विचार किसी न किसी तरह से मेंटल लैंडस्केप को बदल देता है। हमारे विचार जितने अधिक इंप्रेसिव होंगे, दूसरे शब्दों में हम सोचने की इच्छा में जितनी अधिक एनर्जी उत्पन्न करेंगे, कुछ बदलाव लाने की एबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। बदलाव वही आता है जो हम सोचना चाहते हैं। मार्क ने पाया है कि राइटिंग उनकी सोच पर फोकस करने और इच्छानुसार कुछ बदलने के लिए अवेलेबल सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। जब हम लिखते हैं तो यह हमारे मेंटल एनवायरनमेंट के अंदर क्या चल रहा है उसका एक फिजिकल वर्जन होता है। कुछ मुद्दों के बारे में लिखने की आपकी इच्छा आपका अटेंशन अट्रैक्ट करती है और आपके मेंटल एनवायरनमेंट के बाकी हिस्सों को डायरेक्शन देती है। आपकी कॉन्शियसनेस से जो ऊपर या बाहर फ्लो में है वही मौजूद है। एक बार जब आपको पता चल जाए कि वहां क्या है, तो आप मेंटल एनवायरनमेंट में डायरेक्शन लिखकर किसी भी बदलाव को डायरेक्ट कर सकते हैं। यह एक बहुत पावरफुल टेक्निक हो सकती है। बस यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसमें कितनी फोर्स लगाते हैं। यदि मार्क इस प्रोसेस का एक स्कीमेटिक बनाएं तो यह कुछ इस तरह दिखेगा। कॉन्शियसनेस से मेंटल एनवायरनमेंट। इंफॉर्मेशन कॉन्शियसनेस तक फ्लो करती है। कॉन्शियसनेस इंफॉर्मेशन को लिखकर उसका फिजिकलाइज करती है। यह इसे रियल और टेंजेबल बनाता है। कॉन्शियसनेस इंफॉर्मेशन के प्रति अवेयर हो जाती है। कॉन्शियसनेस इंफॉर्मेशन के नेचर और व्यक्ति द्वारा एक्सपीरियंस की जा रही लाइफ कंडीशन के बीच रिलेशन बनाती है। कॉन्शियसनेस मेंटल एनवायरनमेंट के यूजफुलनेस का असेसमेंट करती है। कॉन्शियसनेस नई कंडीशंस क्रिएट करना चाहती है। कॉन्शियसनेस से पूछती है, अधिक इफेक्टिव होने या मेरी डिजायर कंडीशंस बनाने के लिए रिसोर्सेज के रूप में मुझे किन बिलीफ्स की आवश्यकता है। यह कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस की सुंदरता और सार है। अपने आप से एक प्रश्न पूछना और उत्तर के अपनी कॉन्शियसनेस में आने की प्रतीक्षा करना या स्वयं को आंसर की ओर डायरेक्ट होने देना। कॉन्शियसनेस को तब पता चलेगा जब उसे सबसे उपयुक्त उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि यह आपके दिमाग में सच होगा या आप अपने शरीर में इसकी सच्चाई फील करेंगे। फिर कॉन्शियसनेस इन नई अवेयरनेस को चेंज के डायरेक्शन में बदल देती है। फिर कॉन्शियसनेस इन चेंजेस को वापस मेंटल एनवायरनमेंट में लिख देती है और खुद को इन नई अवेयरनेसेस को सत्य के रूप में स्वीकार करने के डायरेक्शन देती है। लिखने का कार्य हमें अपने विचारों को उस तरीके से केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है जो हम बनाना चाहते हैं उसके अनुरूप हो, और वे विचार मेंटल लैंडस्केप को बदल देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने की एक एक्सरसाइज। सेल्फ डिसिप्लिन एक शब्द है जिसका उपयोग अपने कार्यों पर कॉन्शियस कंट्रोल लेने की प्रोसेस सीखने का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह कोई पर्सनैलिटी टेस्ट या ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। यह एक स्पेसिफिक थॉट मेथोडोलॉजी, एक मेंटल रिसोर्स है जो आपको किसी बिलीफ या बिलीफ सिस्टम को बदलने की अनुमति देता है जब वह किसी गोल या ऑब्जेक्टिव के साथ कन्फ्लिक्ट में हो। सेल्फ डिसिप्लिन
कुछ चेंजेस को अफेक्ट करने का एक अधिक प्रत्यक्ष तरीका है, क्योंकि आप जानबूझकर इस तरह के कार्य करेंगे जो आप जो कुछ भी बदलना चाहते हैं उसके साथ सीधे टकराव में हो। इसलिए मार्क सेल्फ डिसिप्लिन को एक निश्चित लक्ष्य या कार्य को पूरा करने के लिए जानबूझकर किसी बिलीव की बाउंड्रीज के बाहर बिहेव करने के आपके कार्यों से उत्पन्न होने वाली इमोशनल परेशानी से निपटने के रूप में डिफाइन करेंगे, जो उस बिलीव के साथ इनकंसिस्टेंट है। यदि आप लंबे समय तक उस बिलीव से बाहर काम करते हैं तो यह अंततः एनर्जी लेस हो जाएगा। जिस रेट से अंडरलाइंग बिलीव कम हो वह वास्तव में समय का कार्य नहीं बल्कि इंटेंसिटी का कार्य है। दूसरे शब्दों में, हमारी इच्छा और संकल्प की इंटेंसिटी जितनी अधिक होगी, कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ उतनी ही तेजी से अपनी फोर्स खो देगा। एग्जाम्पल के लिए, मान ले कि आप स्मोक छोड़ना चाहते हैं या अपना वजन कम करना चाहते हैं। ये कॉन्शियस गोल है। आपके बिलीफ्स इन गोल्स के विपरीत होंगे। स्मोक करने वाले की डेफिनेशन का सपोर्ट करने वाली बिलीफ सिस्टम के पास संभवतः आपके मेंटल सिस्टम में बहुत अधिक फोर्स होगी। जब आप उनके साथ इनकंसिस्टेंट तरीके से कार्य करने का प्रयास करते हैं तो आप कितनी असुविधा और रेजिस्टेंस फील करते हैं। इस पर ध्यान देकर आप इन बिलीफ्स या किसी भी बिलीफ की फोर्स का अनुमान लगा सकते हैं। यह ऐसा है मानो बिलीफ अपने स्वयं की लाइफ बना लेता है और हमारे विचारों और बिहेवियर दोनों में एक्सप्रेशन की डिमांड करता है। आप अपनी ये या कोई अन्य डेफिनेशन बदल सकते हैं, हालांकि आपको पहले उन्हें पहचानना होगा और फिर यह निर्धारित करना होगा कि आप जो चाहते हैं उसे पाने में वे आपकी मदद करने में कितने उपयोगी है। आप अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या यह बिलीफ मेरे गोल की सफल पूर्ति के लिए एक रिसोर्स या ऑब्स्टेकल है? इन डेफिनेशंस को बदलने का एक तरीका उन बिलीफ्स को बदलने के एकमात्र पर्पस के लिए एक मेंटल रिसोर्स बनाना है जो उपयोगी नहीं है। मार्क इस मेंटल रिसोर्स को सेल्फ डिसिप्लिन कहने जा रहे हैं। यहाँ एक एक्सरसाइज है जो आपको विशेष रूप से यह सीखने में मदद करेगी कि अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें और उसका उपयोग कैसे करें। इस एक्सरसाइज का पर्पस आपको यह सिखाने में मदद करना है कि अपने माइंड का विभिन्न तरीकों से उपयोग कैसे करें। आप अपने माइंड को उस चीज पर पॉजिटिव रूप से फोकस रहने के लिए ट्रेंड करेंगे जो आप कॉन्शियस रूप से चाहते हैं। आप यह भी सीखेंगे कि बिलीफ सिस्टम के इनर रेजिस्टेंस का असेसमेंट कैसे करें और अपने जीवन का कॉन्शियस कंट्रोल लेने के लिए मेंटल रिसोर्सेज को क्रिएट कैसे करें। नंबर 1, ऐसी कई चीजों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप करना नापसंद करते हैं। आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं या करना बंद करना चाहते हैं, या कुछ चीजें जो आपने पहले कभी नहीं की है और सोचते हैं कि आप इनमें आनंद ले सकते हैं। आप जॉगिंग या एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं या इनसे बाहर निकल सकते हैं। नंबर 2, एक बार जब आपके पास अपनी लिस्ट हो तो उसे देखें और ऐसा कार्य चुनें जिसकी आपकी लाइफ में बहुत कम प्राथमिकता हो या जो सबसे कम महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक हो। नंबर 3, इसके बाद अपने आप को सबसे पॉजिटिव तरीके से बताएं कि यह नया कार्य जिसे आपने कॉन्शियस रूप से करने का निर्णय लिया है वह कुछ ऐसा है जिसे आप अब अपनी लाइफ में चाहते हैं। यह मत कहिए कि आप इसे करने का प्रयास करेंगे। किसी गोल को पूरा करने के प्रयास की कमिटमेंट पर्याप्त मजबूत नहीं होती है। नंबर 4, इस पर गोल को पूरा करने के लिए अपने लिए एक पावरफुल प्रोग्राम फिक्स करें। नंबर 5, अपने शेड्यूल का पालन करने के प्रत्येक प्रयास के साथ अपनी थॉट प्रोसेस या थॉट फ्लो को लिखकर उन पर नजर रखें। इस पॉइंट पर आप स्वयं से कह रहे होंगे, मैं अपनी थॉट प्रोसेस पर नजर कैसे रखूं? फिजिकल एनवायरनमेंट में हम पर लगातार सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन की बौछार हो रही है जो हमारा फोकस अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन कर रही है। हम अपने आसपास एक साथ चल रही कई चीजों से अवगत होते हैं। वस्तुतः हमारी कॉन्शियसनेस एक ही क्षण में कई अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्लिट हो जाती है। आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है उस पर फोकस देने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस के एक पार्ट का उपयोग करें। आप अपने थॉट्स के फ्लो पर नजर रखने के लिए अपने ही एक पार्ट का उपयोग कर रहे होंगे जैसे कि वे आपके नहीं थे। यदि आप अस्थायी रूप से ऐसा कार्य कर सकते हैं तो मानो आप किसी और के थॉट्स के फ्लो की निगरानी कर रहे हो। तो इस एक्सरसाइज को मीनिंगफुल बनाने के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना बहुत आसान हो सकता है।
नंबर 6, जब आप अपने शेड्यूल का पालन करने का प्रयास करते हैं तो क्या आप स्वयं को रेजिस्टेंस, एक्सक्यूज या रेशनलाइजेशन का एक्सपीरियंस करते हुए पाते हैं? यदि हाँ तो ध्यान दें कि कैसे ये थॉट आपका कॉन्शियस फोकस आपके गोल से भटका देते हैं। यह आपके द्वारा अपने लिए निर्धारित किए गए कॉन्शियस गोल और आपके बिलीफ सिस्टम के बीच कन्फ्लिक्ट का एक सुपीरियर एग्जाम्पल है, जिसमें कोई बिलीफ या डेफिनेशन नहीं है जो आप कॉन्शियस रूप से करना चाहते हैं। नंबर 7, इस पॉइंट पर आपको अपना फोकस उस कार्य पर रीडायरेक्ट करने की आवश्यकता है जिसे आपने अपने लिए चुना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने गोल की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक एनर्जी लगाने की आवश्यकता को समझें। आपको अपना फोकस अपने गोल पर फोकस्ड रखने के लिए उन बिलीफ्स के माध्यम से डायरेक्ट होने वाली एनर्जी की मात्रा से अधिक फोर्स उत्पन्न करनी होगी जो आपका फोकस आपके गोल से भटकाती है। हालांकि इस एक्सरसाइज का एक पहलू यह है जिसके बारे में मार्क आपको सावधान करना चाहते हैं। जो चीज आपका ध्यान भटकाती है उस पर से अपना ध्यान हटाकर उस चीज पर ले जाने का मतलब यह नहीं है कि जो चीज आपका ध्यान भटका रही है उसे आप दबा दें या नकार दें। आपके भीतर जो मौजूद है उसकी एक्सेप्टेंस और एक्नॉलेजमेंट आपको उसके साथ काम करने की अनुमति देगी। सेपरेशन और डिनाइल के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसका प्रभाव उन बिलीफ्स का सपोर्ट करना है जिन्हें आप स्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बस अपने प्रति जेंटल रहें। हर बार जब आप अपना कार्य पूरा करने के लिए निकलते हैं और ऐसा करते हैं तो आप एक रिसोर्स बनाते हैं जो आपको इसे फिर से करने में मदद करता है। प्रत्येक सक्सेस उन बिलीफ्स से कुछ एनर्जी खींचेगी जो ऑब्स्टेकल्स के रूप में कार्य करते थे। हर सक्सेस के साथ आप स्वयं की नई डेफिनेशन के लिए भी एनर्जी एलोकेट करेंगे। यह नई डेफिनेशन आपको हर बार कार्य को अधिक से अधिक आसानी से शुरू करने की अनुमति देती है जब तक कि डेफिनेशन आपके मेंटल सिस्टम का एक फंडामेंटल पार्ट नहीं बन जाती। जब ऐसा होगा तो इस कार्य से संबंधित आपके कार्य ऑटोमेटिक प्रतीत होंगे। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वह एक्सपीरियंस है जो आपको बिलीफ बदलने की प्रोसेस को समझने में प्राप्त होता है। हर बार जब आप किसी बिलीफ या बिलीफ के ग्रुप को बदलने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक रिसोर्स प्राप्त होगा जो आपको इसे फिर से करने में सक्षम बनाता है। आपके द्वारा एक्सपीरियंस की गई हर सक्सेस बिलीफ का एक और ग्रुप डेवलप करने में मदद करेगी जो आपको आपके पर्पस के अनुकूल होने पर और अधिक बिलीफ्स को बदलने की अनुमति देगी। आप अपने बारे में एक नई डेफिनेशन एस्टैब्लिश करेंगे जो कहती है, मुझे विश्वास है कि मैं अपने बारे में किसी भी परसेप्शन को पहचान सकता हूं और बदल सकता हूं जो मेरे कॉन्शियस गोल्स के साथ कन्फ्लिक्ट में हो सकती है। इस एक्सरसाइज को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स को फोकस में रखना होगा। सबसे पहले किसी ऐसे कार्य या गोल से एक्सरसाइज शुरू करें जो वास्तव में महत्वहीन है और जिसका आपकी लाइफ में बहुत कम अर्थ है। एक्सरसाइज का पर्पस यह सीखना है कि कैसे कॉन्शियस रूप से अपने इनर एनवायरनमेंट में मैनिपुलेशन किया जाए और अपने ध्यान को कॉन्शियस रूप से डायरेक्ट किया जाए। एक्सरसाइज के पर्पस के रूप में आप जो गोल तय करते हैं उसके रिजल्ट से बहुत अधिक मूल्य नहीं जुड़ा होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यह एक इंडिकेशन होगी कि आप कुछ बहुत पावरफुल और मजबूत बिलीफ सिस्टम को अपना रहे हैं। यह ऐसी चीज है जिससे आप निश्चित रूप से तब तक बचना चाहेंगे जब तक आप आवश्यक स्किल और रिसोर्स डेवलप नहीं कर लेते। फिर यह पहचाने कि जिस क्षण हम पैदा होते हैं उसी क्षण में हमें सिखाया जाता है कि आउटर फिजिकल एनवायरनमेंट में कैसे मैनिपुलेशन किया जाए। हालांकि आपके पास मेंटल एनवायरनमेंट में मैनिपुलेशन करने के लिए मिनिमम इफेक्टिव होने के लिए भी रिसोर्सेज नहीं हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अपने द्वारा निर्धारित प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की अपनी एबिलिटी का असेसमेंट उस डेमोन्स्ट्रेशन के स्टैंडर्ड्स के अनुसार न करें जिसकी आप फिजिकल एनवायरनमेंट में अपने आप से एक्सपेक्टेशन करते हैं। यदि आप बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन करते हैं तो अपनी एबिलिटी का पावरफुलनेस से वैल्यूएशन करते हैं तो यह केवल आपके एफर्ट्स को नकार देगा, डर और इनएफिशिएंसी का साइकिल एस्टेब्लिश करेगा। आप खुद से जितनी कम उम्मीद रखेंगे उतनी ही तेजी से प्रगति करेंगे। कोई एक्सपेक्टेशन आसानी से उसके पूरा होने की डिमांड बन सकती है।
डिमांड आमतौर पर एक निश्चित मात्रा में डर पैदा करती है कि मांगें पूरी नहीं होंगी। जब आप इनर एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं तो डर हमेशा आपके पॉजिटिव एफर्ट्स को नकार देगा, जब तक कि आपका इरादा अपने डर के रिसोर्स की पहचान करने का न हो। अंत में अपनी प्लानिंग को पूरा करने के अपने एफर्ट से कोई एक्सपेक्टेशन न रखने से आपको यह सीखने में मदद मिलेगी कि आप जो कुछ भी हासिल करते हैं वह सब ठीक है। कोई भी स्टेप चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, एक स्टेप ही होता है। केवल यह निर्णय लेना कि आप यह एक्सरसाइज करना चाहते हैं महत्वपूर्ण है। भले ही आप इसे तुरंत पूरा न करें, आप किसी दिन इस पर वापस आ सकते हैं जब आपके पास उस फोर्स का अधिक एहसास होगा जो आप अपने गोल्स के अनुरूप होने के लिए अपने इनर एनवायरनमेंट में कॉन्शियस रूप से मैनिपुलेशन करने की एबिलिटी से प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने आप को इस बारे में किसी भी एक्सपेक्टेशन से दूर रखने के लिए कि आपको यह या मार्क के द्वारा प्रोजेक्टेड कोई अन्य एक्सरसाइज कितनी अच्छी करनी चाहिए, मार्क का एक सजेशन है कि आप अपने आप को एक बिल्कुल नए एनवायरनमेंट में एक शिशु माने। तब आपको चलना या दौड़ना शुरू करने से पहले आपको खड़ा होना सीखना होगा। सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस एक रिलैक्सेशन टेक्निक है जो किसी व्यक्ति को कुछ मैसेज स्वीकार करना आसान बनाने के लिए कॉन्शियस माइंड की रीजनिंग प्रोसेस को बाईपास करने की अनुमति देती है। इसलिए यह नए बिलीफ्स को इस्टेब्लिश करने या पुरानी बिलीफ को कोलैप्स करने की एक एक्सीलेंट टेक्निक है। आप में से जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उनके लिए मार्क के पास एक सेल्फ हिप्नोसिस टेप है जिसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि यह सीखना आसान हो सके कि अपने नुकसान को कैसे कम किया जाए, अपने आप को रिवर्स किया जाए, अपने इंट्यूशन पर भरोसा किया जाए और खुद को अधिक महत्व दिया जाए। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप शिकागो में ट्रेडिंग बिहेवियर डायनामिक्स इंक पर या लाइटेक के माध्यम से मार्क से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस। जब आप किसी ट्रेड में होते हैं और मार्केट में क्या हो रहा है इसके बारे में चिंता का एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं तो आप संभवतः उन थॉट्स को अपना लेंगे और उन्हें नेगेटिव लूप के माध्यम से चलाना शुरू कर देंगे, जैसे कि मार्केट का स्ट्रक्चर या मार्केट के बारे में सोचने के बजाय पैसे के बारे में सोचना। आखिरकार आपकी कॉन्शियसनेस में इतनी थॉट एनर्जी दौड़ पड़ेगी कि यह आपको ऐसे तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी जो आपके सर्वोत्तम हित में नहीं है। एक पॉजिटिव एफर्मेशन उसी तरह से काम करेगी जिस तरह आप बनना चाहते हैं। उसके किसी गुण या विशेषता की पॉजिटिव एफर्मेशन तैयार करें। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि आप अधिक धैर्यवान व्यक्ति बनना चाहें और मार्केट द्वारा एक्शन के लिए इंडिकेशन दिए जाने की प्रतीक्षा करें। उसके लिए यह एफर्मेशन हो सकती है, मैं हर दिन अधिक धैर्यवान व्यक्ति बनता जा रहा हूं। जैसी एफर्मेशन के साथ आप अंततः वह व्यक्ति बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में, यदि हम उस एफर्मेशन के माध्यम से पर्याप्त थॉट एनर्जी चलाते हैं तो हम उस तरीके से बिहेव करेंगे जो एफर्मेशन के अनुरूप है। अंततः एफर्मेशन हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करने के लिए पर्याप्त एनर्जी वाला बिलीफ बन जाता है। ये कुछ ऐसे एफर्मेशन है जो एक बार बिलीफ में बदल जाने पर आपके इनर एनवायरनमेंट में काम करने में आपकी मदद करने में बहुत इफेक्टिव रिसोर्स होंगे। नंबर 1, सभी बिलीफ्स रियलिटी के बारे में है और जरूरी नहीं कि वे रियलिटी की प्रमुख विशेषताएं हों। मैं अपने गोल्स को पूरा करने में उनकी यूजफुलनेस के रिलेशन में अपने बिलीफ्स की इन्वेस्टिगेशन करूंगा और उन पर सवाल उठाऊंगा। नंबर 2, मैं अपने कॉन्शियस माइंड की फोर्स में बिलीव करता हूं कि वह मुझे वह सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराती है जो मुझे जानने की जरूरत है। नंबर 3, मेरे पास किसी भी बिलीफ को इस तरह से बदलने की फोर्स है जो हैप्पीनेस, हार्मनी, फाइनेंशियल वेल्थ और अधिक प्रोडक्टिव होने के मेरे गोल्स को पूरा करने में इसे और अधिक उपयोगी बना देगा। नंबर 4, मेरा मानना है कि मैं किसी भी पिछले एक्सपीरियंस के बारे में अपना पर्सपेक्टिव बदलने के लिए स्वतंत्र हूं। नंबर 5, मेरा मानना है कि मुझ में अपने माइंड के कंटेंट्स को एग्जामिन करने की एबिलिटी है। नंबर 6, मुझे विश्वास है कि मेरे ट्रेड करने के तरीके के बारे में मेरे सभी बिलीफ्स मुझे ज्ञात हो जाएंगे। नंबर 7, मैं ट्रेड के बारे में इन बिलीफ्स को इस फैक्ट के अलावा कोई महत्व नहीं देता
कि वे एग्जिस्टेंस में हैं। नंबर 8, मैंने अपने जीवन में कुछ पॉइंट्स पर इन बिलीफ्स को चुना है और उस समय उन्हें सच माना है। जैसे ही मैंने उनका एग्जामिन किया, मुझे एहसास हुआ कि वे अब मेरे लिए विशेष रूप से उपयोगी या सत्य नहीं हो सकते हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूँ और उन सभी बिलीफ्स को बदलने के लिए स्वतंत्र फील करता हूँ जो मेरे प्रेजेंट गोल्स के साथ इनकंसिस्टेंट हैं। नंबर 9, मेरा पहला और तात्कालिक गोल मेरी उन सभी बिलीफ्स की पहचान करना है जो मेरे लॉन्ग टर्म पर्पस के साथ टकराव में हो सकती है। नंबर 10, मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं कई अलग अलग तरीकों से इन बिलीफ्स के प्रति कॉन्शियस रूप से अवेयर हो जाऊंगा। एक बार जब मैं इन बिलीफ्स से अवगत हो जाता हूं, तो मैं आसानी से उन्हें नई बिलीफ्स के लिए जगह बनाने दे सकता हूं जो मेरे प्रेजेंट गोल्स के साथ अधिक कंसिस्टेंट हैं। नंबर 11, मेरा मानना है कि मेरी अवेयरनेस और कंफर्ट जोन को बदलना या उन्हें एक्सपेंड करना मेरे डेवलपमेंट और एग्जिस्टेंस का एक आवश्यक पहलू है और मैं पुराने बिलीफ्स की पहचान करने और परिणाम स्वरूप बढ़ने और एक्सपेंशन करने के इन अवसरों का स्वागत करता हूँ। नंबर 12, मुझे सक्सेस होने और अपने गोल्स को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा फील होती है। नतीजन मेरे अंदर अपने गोल की पूर्ति के रास्ते में आने वाले किसी भी रेजिस्टेंस या रुकावट को दूर करने की तीव्र इच्छा है। तो अभी हमने इस चैप्टर में जाना कि हम बदलावों को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें व अपने कम से कम 4 दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।